तैयार हो गई थी मैं यहाँ एक नामकरण में जाने के लिए, जो कि है मेरी भतीजी का नामकरण। तो ले लिया था हम लोगों ने ऑटो, और ऑटो में बैठते ही बाबू को तो नींद आ जाती है, वो सो चुका था। और हम लोग पहुँच गए थे सिग्नेचर ब्रिज पे। यहाँ बच्चे भी अपनी नींद पूरी करने ही वाले थे। उसके बाद ही जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता पहले बंद था। उसके बाद ही हम लोग ने ऑटो निकाला एक गली से, जो कि वहाँ पर भी फंस चुका था क्योंकि गली थोड़ी पतली थी और बारिश भी होने लगी थी। फिर फाइनली ऑटो हमारा निकला है, बच्चों की नींद भी पूरी हो चुकी थी, बाबू भी उठ चुका था, दोनों ही बाबू उठ चुके थे। तो सबसे पहले पहुँच गए थे हम अपने पहले स्टॉप पर, जो कि है हमारी मौसी का घर, क्योंकि हम लोग करावल नगर में जाते थे तो सबसे पहले वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ मौसी ने पहले सभी बच्चों को प्यार किया और सभी बच्चों ने नानी को नमस्ते बोला, जय जय की उनकी। और दीदी यहाँ पेड़ और पानी लेके आ गई थी हमारे लिए। उसके बाद ही मेरा ये भाई आ गया था हम लोगों के पैर छूने के लिए, जो कि अंदर पहले सो रहा था। तो यहाँ ये जम्मू से इनके लिए लेके आया था कुछ टॉयज़, जो कि लेने के बाद बाबू बहुत खुश था और मामा को बोला थैंक यू। और ये लॉलीपॉप भी लेके आए थे, जो कि सबसे पहले उन्होंने टेस्ट की कैसे लगा हुआ है। यहाँ दोनों बच्चे भी खा रहे थे लॉलीपॉप, उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मामा को यही आता, तो उनके लिए वो यही लेके आ गए। तो फिर उसके बाद ही टाइम हो गया था चाची घर पे जाने का। हम लोग निकल चुके थे, जहाँ पे हमें इन्होंने छोड़ दिया था बच्चों को पहले ही स्कूटी से, और मैं और दीदी निकल गए थे पैदल। यहाँ पे भाभी ने आके हमारे पैर छुए। उसके बाद एक गुड़िया आ गई थी हमारी गोदी में, जिसका है नामकरण। तो हम बहनों के बाद हमारे घर में ये पहली भतीजी आई है। तो यहाँ मैंने बाबू को लिया, तो यहाँ बाबू को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने बाबू को क्यों गोदी में ले लिया है। बच्चों को हो ही जाता है थोड़ा सा, तो फिर उसको खुद भी अच्छा लगने लगा था बाबू, तो वो दोनों भी खिलाने लगे थे। शिवांश ने तो बाबू को गोदी में ही ले लिया था, कह रहा था मेरे को भी गोदी में दो, मेरे को भी प्यार करना है। तो बाबू ने भी किया प्यार छोटी गुड़िया को। उसके बाद ही खाने का टाइम हो गया था। मैं बच्चों को खाना अंदर ही लेके आ गई थी, क्योंकि बाहर मैं दोनों बच्चों को खाना नहीं खिला पाती और बारिश भी हो रही थी। फिर मैंने भी खाना खा लिया। उसके बाद यहाँ डांस लेके हो रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। फिर यहाँ दीदी ने भी थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद सॉन्ग पर दोनों दीदियों ने डांस कर लिया, क्योंकि सॉन्ग थोड़ा लंबा था। फिर उसके बाद ही मैंने इन लोगों को बोला बाय बाय, क्योंकि जाना था मुझे घर पे। ये हैं बिटिया के पापा, मैंने इनको भी बाय बाय बोला और आ गई थी मैं वापस अपनी मौसी के यहाँ पे। तो ये जा रहे थे हमें थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए, मतलब ऑटो में बिठाने के लिए। तो एक बाइक पर मैं बैठी और दूसरी बाइक पर दीदी बैठी, और इन दोनों भाइयों ने हमें छोड़ दिया था ऑटो तक। ऑटो में बैठ के हमने इन्हें फाइनली बाय बाय बोला और ऑटो ने हमें छोड़ दिया था मेट्रो स्टेशन तक। मेट्रो हमने ली, उसके बाद ही हम लोग निकल गए थे घर के लिए। बाबू कह रहा मम्मा ऑटो से मत चलो, मामा जो स्कूटी लेके आए हैं उसके साथ ही चलो। लेकिन फिर उसके बाद ही यहाँ मेट्रो में बैठ के बाबू को भी दिखा था मेला, जो कि उसको कहीं न कहीं जाके दिख ही जाता है। कह रहा मम्मा चलो, लेकिन मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ही बच्चों ने पी कॉफ़ी। आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।